हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं आप जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जरूर आप मेरे साथ जुड़े, क्योंकि मैं बहुत ही गजब अंदाज में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और मैं ये सबसे पहले भगवान से दुआ करता हूं कि या रब तू अपनी जलवा दिखा दे या उनकी जिंदगी को भी नूर से सजा दे। या रब तू अपने जलवा दिखा दे या उनकी जिंदगी को भी नूर से सजा दे। बस मेरे दिल की यही दुआ है मालिक कि मेरे व्यूअर के सपने हकीकत बना दे, मेरे व्यूअर के सपने हकीकत बना दे। धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं सबसे जबरदस्त टॉपिक, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में संख्या पद्धति बोला जाता है। संख्या पद्धति, ठीक है। और इस इस चैप्टर का मैं सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है यूनिट डिजिट। जी हाँ दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे एग्जाम देंगे तो एक बात याद रखना कि कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन से जरूर गुजरना पड़ेगा। तो इसको इस तरीका से पढ़ ले कि लाइफ में कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। ये मेरा वादा नहीं, ये मेरा दावा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जब इकाई पर 0 आ गया और इधर 7 है, ध्यान रखना, जब इकाई पर 0 आ गया तो अब तो किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उसका इकाई अंक 0 ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसका इकाई अंक 0 ही होगा। ठीक है, इसी में हम दूसरे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि यहां पर इतना है, तो इकाई अंक हमको मांग रहा है। यदि गुना के रूप में रहे तो आप सिर्फ इकाई को गुना कर दीजिए, 6 को 4 से गुना कीजिए, 24 हो गया। इकाई अंक को सिर्फ पकड़िए 4, 4 को 8 से गुना कीजिए, 4 8 32 होता है, आ गया 2, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, तो इसका इकाई अंक तो तुरंत आ गया 2। ठीक है, तो इतना आसान क्वेश्चन नहीं के बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा क्या जाता है उसका भी मैं एक बार जिक्र कर देता हूं। ठीक है, तो कभी कभी क्या करता है, ये सेम इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कभी कभी क्या करता है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा और यहां पर डाल दिया आपको ये स्टार, ये 511 12 कुछ भी होगा, स्टार डाल दिया। और यहां पर कभी कभी क्या करता है, कहता है यदि इतना का मल्टीपल, यदि इतना के गुना करने पर यदि इसका इकाई अंक पर 2 आता है तो स्टार के जगह पर कौन सी अंक होगी। तो ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, इधर से गुना कीजिए, 1 को 8 से गुना करेंगे कितना होगा 8, 8 को 4 से गुना करेंगे कितना आएगा 2। अब देखिए 2 है और हमको कह रहा है यहां पर इकाई अंक पर कितना आना चाहिए 2, तो स्टार के जगह पर। तो आप बताइए कि 2 को हम लोग किस किस से गुना करेंगे जो इकाई अंक पर ये 2 दे सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन आता है, या तो 1 से 2 से गुना कर दीजिए, या तो 6 को क्या कीजिए आप 2 से गुना कर दीजिए। चूंकि 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 होता है, तो इसका इकाई अंक 2 आएगा। तो अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है। यदि ऑप्शन में 1 दिया हुआ है स्टार की जगह तो आप 1 मारिए, 6 दिया हुआ तो 6 मारिए। यदि ए में 1 दिया है, 1 दिया है, बी में 6 दिया है और सी में दे दिया है कि 2 9, तो आप 1 और 6 नहीं मार सकते, तब आपको सी मारना होगा, चूंकि दोनों इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सबसे मेन टॉपिक पर, और जो इससे क्वेश्चन जो आता है पावर के रूप में, मैं उस चीज का अब जिक्र करने जा रहा हूं। जैसे ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है, हम डाल दिए 32। ठीक है, आप बताइए कि यदि इसके इकाई, इसके पावर में 1 है तो 32 को एक बार आसान से गुना किया जा सकता है। ठीक है, यदि 2 है तो आप सिर्फ इकाई अंक को पकड़िए, 2 को क्या कीजिए 2 बार गुना कर दीजिए। ठीक है, 3 है तो 3 बार गुना कर सकते हैं, 4 है तो 4 बार गुना कर सकते हैं। मतलब इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, इसको गुना करेंगे। लेकिन आप बताइए कि यदि इसके पावर में डायरेक्ट डाल दिया 28 या डाल दिया 128, 32 के पावर में डाल दिया 128 और आपको कह रहा है आप इसका इकाई अंक ज्ञात करें, तो इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे
या हम इस पर चलेंगे बाद में, आप पहले जो है ये लीजिए 126, 32 के पावर में डाल दिया 126 और हमें कह रहा है आप इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको एक फनी अंदाज में एक तरीका बोल रहे हैं, इसको याद रखिए कि जब निकालना हो अंक इकाई तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, जब निकालना हो अंक इकाई तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, आप भाग देना 4 से और शेष रखना प्यार से। ध्यान से सुनिए, फिर से मैं बता रहा हूं, जब निकालना हो अंक इकाई तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमेशा भाग देना 4 से और शेष रखना प्यार से। जी हाँ दोस्तों, तो इसको क्या करना है, कैसे हम लोग निकालेंगे, ध्यान से देखिए। हम लोग क्या करेंगे, ये जो 126 है, ये जो 126 है उसमें हम 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। कितना से, 4 से। हमेशा 2 से भी भाग दिया जाता है, मैं बताऊंगा। 4 से भाग दीजिए और तब देखिए कि ये शेष जो आता है वो कितना शेष आता है। शेष कितना आया, 1। तो हम क्या बोले, भाग दीजिए 4 से, शेष रखिए प्यार से। शेष रखेंगे कहां, तो संख्या के इकाई अंक पर पावर के रूप में शेष को रख देंगे। तो 2 को 2 बार गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो 32 के पावर यदि 126 है और हमें कह रहा है इसका इकाई अंक ज्ञात करें, तो इसका इकाई अंक पर क्या आ जाएगा, 4। बहुत बढ़िया। चलिए अब फिर से हम लोग आगे चलते हैं। यदि नंबर यहां पर डाल दिया 18 है और इसके पावर में डाल दिया 215। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। 18 को 1 बार रहता गुना किया जा सकता है, 2 बार किया जा सकता है, 3 बार किया जा सकता है, 4 बार किया जा सकता है, लेकिन पावर में डाल दिया 215। 18 के पावर में डाल दिया गया है 215, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा। चूंकि 1, 2, 3, 4 बार हम क्या कर सकते, गुना कर सकते, तो एक बात को ध्यान से सुनिए। हम यहां पर एक तरीका देना है कि हमेशा भाग देना 4 से और शेष रखना प्यार से। जी, तो 4 से हम भाग देंगे, तो आप बताइए, ये भाग का नियम है कि शेषफल कभी भी भाजक से अधिक नहीं होता है। यदि हम 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है। 4 कभी भी शेषफल नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 यदि शेष आ गया तो 4 से तो फिर कट जाएगा ना। तो इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, 4 से जब भी भाग देंगे तो शेष जब भी आएगा तो 4 से कम आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग देंगे। तो 215 में जब हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, शेष आया 3। आपको क्या करना है, संख्या के इकाई अंक पर पावर के रूप में रख देंगे। तो 8 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 को 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 64, और 64 को 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, मतलब सीधा 4 को 8 को गुना करते 4 8 32 होता है। तो इसके इकाई अंक पर कितना आ गया, 2। ठीक है दोस्तों, तो इसका इकाई अंक, ये पूरे संख्या के इकाई अंक कितना आ गया, 2। अब हम इससे भी आपको शॉर्ट बता रहे हैं। क्या आपको 4 से विभाज्यता का नियम आता है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में 4 से, कि कोई भी संख्या 4 से कब कटती है। तो ध्यान से सुनिए, हम नियम बता रहे हैं। यदि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से पूरी तरह विभाजित हो रहा हो तो वह पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो आपको क्या करना है, हम इससे भी एक शॉर्ट तरीका आपको बता रहे हैं कि जब भी आपको इकाई अंक निकालना हो, क्योंकि इस प्रकार से यदि कभी क्या करेगा, बड़ा बड़ा नंबर डाल देगा, इसका आपको इकाई अंक मांग रहा है, तो क्या हम इसमें 4 से भाग देते रहेंगे और 5 मिनट लगाएंगे सिर्फ भाग देने में? जी नहीं। जब आपके पास तरीका है तो आप क्या कीजिए, सिर्फ अंतिम के 2 अंकों में भाग दीजिए और भाग देने पर शेष वही आएगा जो पूरी संख्या में भाग देने से आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो क्या करेंगे, यहां पर हमको क्या करना है, सिर्फ 15 में भाग देना है 4 से। तो 4 को 4 3 कितना होता है, 12, शेष बच गया 3, और इस 8 के पावर में 3 को रख दीजिए और 8 को 3 बार गुना करके और उसका आप इकाई अंक क्या कीजिए, फटाफट निकाल लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इकाई अंक निकालेंगे। ठीक है, अब यहां पर
अब यहां पर क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत बड़ी गलती जो मैक्सिमम विद्यार्थी करता है उसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, यदि कोई संख्या डाल दिया गया, ये 5123 है और इसके पावर में वही जो अब डाल देते हैं 128। ठीक है दोस्तों, 128, ये 128 में जब हम 4 से भाग देंगे तो इसका शेषफल जो आएगा 0। क्योंकि आपको अभी हम तुरंत बता दिए कि अंतिम 2 अंकों में से भाग दीजिए, तो क्या करेंगे, 3 के इकाई अंक पर 0 रखेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। इस तरीके से यदि आप बना रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, जब शेषफल 0 आ जाए तो उसको क्या करेंगे हम बता रहे हैं। तो यदि आप लोग पेन एंड पेपर उठाए हैं तो कुछ हम स्टार में, जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो प्रत्येक बच्चे को स्टार दे करके कुछ जरूरी पॉइंट लिखवाते हैं, और वो पॉइंट यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि यदि संख्या a/b, मतलब जब पावर वाले हो और उसका इकाई अंक निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, पावर में हम लोग 4 से भाग देंगे। पॉइंट में लिखिए कि पावर वाले, आपको पॉइंट में लिखना है, पावर वाले संख्याओं का इकाई अंक निकालने के लिए हम लोग उसके पावर में सबसे पहले 4 से भाग देते हैं, और 4 से भाग देने के बाद जो शेष आता है उस शेष को संख्या के इकाई अंक पर पावर के रूप में रख देंगे। स्टार नंबर पहला। फिर उसमें स्टार नंबर दूसरा में लिखना है कि जब भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए, जब भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तो संख्या के इकाई अंक पर पावर के रूप में 4 रखेंगे, ना कि 0 रख देंगे तो भाई वो तो 1 आ जाएगा ना, वो तो सब पर लागू होगा। यदि मान लीजिए हम 15 डाल दिए और उसके पावर में 128 डाल दिए तो 5 के पावर 0 हुआ आ गया। क्या कभी भी 5 को गुना करने पर उसके इकाई अंक पर कभी 1 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। जी हाँ, तो ये 0 हम लोग नहीं रखेंगे, लेकिन ये भी सत्य है कि जब किसी संख्या का पावर में 0 आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 देता है। और ये कैसे 1 देता, क्यों देता, मैं एक एक बात बताऊंगा। आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए, मैं एक एक चीज अब हम आपके मैथ्स को एकदम आसान बना देंगे और बहुत आसान तरीके से आप मैथ्स के साथ खेलेगा, वो भी हंसते हंसते। चलिए देखिए किस तरीके से होता है। तो आपको क्या लिखना था कि जब संख्या में 4 से भाग दिए, शेषफल 0 आ जाए तो इकाई अंक पर पावर के रूप में 4 रखेंगे, ना कि 0। तीसरा स्टार में लिखना है कि यदि संख्या के इकाई अंक पर पहले से 0, 1, 5, 6, ध्यान से समझना क्या सब बोले हैं, 0, 1, 5, 6, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0, 1, 5, 6 हो और उसके पावर में कोई भी संख्या क्यों ना हो, उसका इकाई अंक वही अंक होगा। कहने का मतलब यह हो गया कि यदि हम यहां पर डाल दिए 286 और उसके पावर में अंट संट कुछ भी क्यों ना घस दिया जाए, इसमें भाग देने की भी जरूरत नहीं है 4 से, इसको जो है इसका इकाई अंक 6 होगा। और ये भी रटने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, रटने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप खुद ट्राई करके देख लीजिए ना, 6 को 6 से गुना करेंगे 36, फिर 6 को गुना कीजिए, फिर 6 को कितना बार भी 6 से गुना किया जाए उसका इकाई अंक पर हमेशा 6 ही आएगा। 5 को कितना बार भी गुना किया जाए उसके इकाई अंक पर हमेशा 5 ही आएगा। 0 को के लिए तो आप लोग जानते ही हैं, और 1 के लिए जब इकाई अंक पर 1 हो और उसके पावर में कुछ भी संख्या क्यों ना हो तो उसके इकाई अंक पर हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी प्रश्न यदि पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट बना लेंगे। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, उसके पावर में डाल दिया 123 डाल दिए। ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करेंगे, बोले थे सिर्फ लास्ट के 2 अंक में भाग दीजिए, तो इसमें 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, 3 बच गया, 7 के पावर 3 कर दीजिए, 7 को 7 से गुना कीजिएगा 49 आएगा, सिर्फ 9 को पकड़िए, 9 को 7 से गुना कीजिए 63 होगा, उसका कहेंगे 3 मार करके आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब इसी में गुणने,
चलो हम डाल देते हैं इतना, ठीक है। यदि इसका हमें इकाई अंक निकालना हो, कैसे इकाई अंक निकाल लेंगे? 18 में 4 से भाग दीजिए, कितना आता है? तो 2 आता है। 4 चौके 16, 2 बच गया, 2 को पावर में 2 रखेंगे और यहां से देखिए, यहां से सिर्फ 2 अंकों में भाग दीजिए। 4 से 4 8 32, यहां भी 2 आया, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, ये हुआ 4, ये हुआ 9, 9 चौके कितना हो गया? 36। सिर्फ इकाई अंक पकड़िए, उसका इकाई अंक पर कितना आया? 6, ठीक है। कितना आसान तरीके से आपके ये छोटी सी चीज को मैंने कितना आसान बना दिया इस तरीके से। इसमें बहुत प्रकार का क्वेश्चन अभी बाकी है और इसका हम 2 टाइप बताएंगे। और इसमें आखिर हम 4 से ही भाग क्यों देते हैं, दूसरे संख्या से क्यों नहीं देते हैं, मैं एक एक चीज आप लोगों को बताऊंगा पार्ट 2 में। और इसमें अभी बहुत टाइप का क्वेश्चन बाकी है, इसमें फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन बाकी है और बहुत तरह का क्वेश्चन इसमें बाकी है जो हम आपको बताएंगे। यदि इधर से माइनस वाला सब हो जाए, वो सब बहुत तरह का क्वेश्चन बाकी है, तो वो सारा का सारा क्वेश्चन हम बताएंगे। सिर्फ आप मेरे साथ जुड़िए और देखिए कि मैथ्स फिर आपके लिए कितना आसान बनता है। और जाते जाते मैं एक लाइन और बोलूंगा कि खुशी की इनायत कभी खत्म नहीं होती, रिश्तों की महक दूरी से कम नहीं होती। खुशी की इनायत कभी खत्म नहीं होती, रिश्तों की महक दूरी से कम नहीं होती। यदि जीवन में साथ हो सच्चे राहगीर, तो जीवन एक जन्नत से कम नहीं होती, जीवन एक जन्नत से कम नहीं होती। थैंक्स दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।